चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर है, चिकन न बनाने पर डांटा तो गुस्साई पत्नी ने हंसी से काट डाला पति। जी हां, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में शनिवार रात खाने को लेकर कहासुनी ने एक जान ले ली। 28 वर्षीय कबाड़ विक्रेता पर उसकी पत्नी ने कथित तौर पर हंसी से हमला कर दिया। जी हां, यह हमला तब हुआ जब उसने अपनी पत्नी को चिकन न पकाने पर डांटा। मृतक की पहचान गोसांगी कॉलोनी निवासी कोडदम्ब शिवाजी के रूप में हुई है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र के मोरसीम गांव से सामने आई एक घटना ने खुशियों के माहौल को पल भर में मातम में बदल दिया। यहां शादी समारोह के दौरान डीजे पर नृत्य कर रही एक महिला की अचानक मौत हो जाने से पूरे गांव में सनसनीखेज माहौल हो गया। डांस करते करते अचानक गिर पड़ी महिला, शायद हार्ट अटैक का हो रहा अंदाजा। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, महाराज की जय हो। बीजेपी नेताओं को उनसे कार छीन लेना चाहिए। ऐसी कार छोड़ें और जेब में प्याज लेकर चलें। इतने बड़े राजघराने में जन्म के बावजूद उनकी सादगी काबिले तारीफ है। जय सिया राम। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। छात्रा की मां को यूज सेटअप गेट लॉस बोलने वाली प्रिंसिपल ने कहा, आई एम सॉरी। एफआईआर दर्ज, स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस। जी हां, हरदोई के सनबीम स्कूल का मामला बड़ा मुद्दा बनते हुए जा रहा है। फीस और कॉपी किताब विवाद के बीच प्रिंसिपल का वायरल वीडियो, अभिभावक से अभद्रता पर हुई सख्त कार्रवाई। एफआईआर दर्ज, स्कूल की मान्यता पर भी लटक रहा है तलवार। क्या शिक्षण संस्थानों में ऐसा व्यवहार सही है? अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। दिल्ली पर हमले में हुई फेल, फतेह 2 की ताकत बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान, किया सफल टेस्ट। जी हां, पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को फतेह सेकंड मिसाइल का सिस्टम का सफल लॉन्च किया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। सेना ने कहा कि मिसाइल उन्होंने अपने देश में बनाई और यह आधुनिक नेविगेशनल उपकरणों से लैस है। पाकिस्तान की यह वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ बीते साल मई की 4 दिन की लड़ाई में किया था। उस वक्त यह मिसाइल कोई नुकसान नहीं कर पाई थी। ऐसे में पाकिस्तान इसकी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। मैं पर्सनली जिम्मेदारी लूंगा, 4 मई के बाद देख लूंगा दिल्ली से किसके बाप आएंगे बचाने। जी हां, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद वह देख लेंगे कि दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। अमित शाह कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर मारेंगे। यह गृह मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कोई सड़क छाप बोल रहा है। ट्रंप के आगे तो चू तक नहीं करते। ऐसा बयान आया है तेजस्वी यादव का। जी हां, अमित शाह ने बंगाल में दहाड़ते हुए कहा था टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव आरजेडी नेता ने ये बात कहा है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। रवि किशन के बयान पर अखिलेश का तंज, बीजेपी जीत के लिए पाताल तक जा सकती है। जी हां, बिहार से बंगाल मछली लाने और 4 मई के बाद ज्यादा मछली खाने वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। रवि किशन के इस बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए पाताल से भी पाताल में उतर सकती है। मछली के मुद्दे पर छिड़ी इस बयानबाजी ने चुनावी माहौल को गर्म किया था। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। टोल प्लाजा पर बिना रुके फास्ट टैग से कट जाएंगे पैसे, हटाए जाएंगे बैरियर। भारत में जल्द ही बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम की शुरुआत होने वाली है। टोल कलेक्शन के इस नए सिस्टम के तहत गाड़ियों को टोल प्लाजा पार करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी स्पीड के साथ ही टोल प्लाजा के क्रॉस कर सकेंगे। खास बात यह है कि गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत भी नहीं होगी और उनकी फास्ट टैग से टोल के पैसे भी काट लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेज स्पीड में गुजर रही गाड़ियों को बिना रोके कैसे टोल की वसूली होगी। मौजूदा समय में टोल प्लाजा पर पहुँचने के बाद गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसके बाद वहाँ लगे कैमरे फास्ट टैग को रीड कर टोल कलेक्शन करने में मदद करते हैं। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री का ये बयान, नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। बिहार में आरजेडी के साथ होगा आप वाला कांड, सांसद अभय कुशवाहा का जागा सम्राट प्रेम। जी हां, हस्तिनापुर से निकाला आप वाला डर, अब पाटलिपुत्र के सियासी गलियों में सैर कर रहा है। पता नहीं बंगला के दरवाजे पर कब तक दस्तक दे दे। वैसे कदमों की आहट दूर से सुनाई देने लगी है। औरंगाबाद के आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का चौधरी प्रेम जाग उठा है। वैसे भी अभय कुशवाहा का एनडीए से पुराना नाता रहा है। लोक चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला था। अब अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात और हाथ में गुलदस्ता लिए
ये तस्वीर वायरल हो रही है, आरजेडी में बेचैनी पैदा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बिहार में भी आम आदमी पार्टी जैसा ऑपरेशन होने वाला है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 42 साल बाद इंदिरा पॉइंट पहुंचे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार स्थित ऐतिहासिक लाइट हाउस का दौरा किया। उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए भावुक क्षण साझा किया। बताया गया कि 1984 में इंदिरा गांधी इसी सुदूर लाइट हाउस तक पहुंचने वाली पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री थी। राहुल ने इस स्थान के रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व पर भी चर्चा की। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। चोरी के इरादे से घुसा शख्स जाली में फंसा, रात भर मिली सजा। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। चोरी की नीयत से रात के समय चोरी करने घुसे एक शातिर चोर को पूरी रात भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। घर में घुसा चोर रात भर तड़पाता रहा। घटना महाराजापुर थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर की है। जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज कुशवाहा बीती रात एक निर्माणाधीन मकान में सरिया चोरी करने के लिए घुसा था। मकान के अंदर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा के पास लगी लोहे की जाली से उसने हाथ अंदर डालकर कुंडी खोलने का प्रयास किया, लेकिन कुंडी नहीं खुली और उसका हाथ जाली में बुरी तरह फंस गया। काफ़ी देर तक हाथ निकालने की कोशिश करने के बावजूद वह सफल नहीं हो सका। इस दौरान उसके हाथ में सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। हालत ऐसी हो गई कि वह पूरी रात जाली के सहारे खड़ा रहा। वह ना बैठ सका, ना ही वहां से हिल सका। रात भर शातिर चोर तड़पता रहा। सुबह जब मकान मालिक निर्माणाधीन साइट पर पहुंचा तो जाली में फंसे चोर को देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी का हाथ जाली से बाहर निकाला और उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। चलिए देखते हैं अगली खबर को। सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली बंगाल की एक और बिंदास नारी सब पर भारी। जी हां, 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल की छात्र राजनीति में एक लड़की ने कदम रखा। चेहरा साधारण मगर इरादे बेहद मजबूत। यह थी ममता बनर्जी। 1975 में नेशनल लेवल के लीडर जयप्रकाश नारायण का विरोध करते हुए ममता ने जब उनकी कार की बोनट पर चढ़कर डांस किया तो वह राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गई। वे वही जेपी थे जिनसे खुद इंदिरा गांधी भी बात करने में कई बार सोचती थी। इसी दौर में वह कांग्रेस में शामिल हुई, मगर उनके राजनीतिक सफर में बहुत बड़ा मोड़ आया तब जब उन्होंने 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले दिग्गज माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर सीट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। यहीं से ममता के बड़े राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद से ममता ने फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। ये वही जादवपुर सीट है जहां से मौजूदा टीएमसी की संयामी घोष भी सांसद हैं और तृणमूल की स्टार प्रचारक भी हैं, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी जैसी साड़ी और चप्पल पहनकर अपने बेबाक भाषणों से छाई हुई हैं। ममता सी सीरत सयानी सी सूरत वाली 33 साल की घोष आज ममता बनर्जी से उम्र में करीब करीब आधी हैं। सयानी भी ममता की तरह सफ़ेद साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहने नजर आती हैं। ममता ने कभी आम लोगों के बीच एक साधारण सी महिला की मजबूती छवि गढ़ी थी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। राजा रघुवंशी हत्याकांड, मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत। जी हां, इंदौर चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपित और मृतक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। सोनम पर अपने ही पति की हत्या के मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थी। इस मामले की पुष्टि मृतक राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की है। उन्होंने बताया कि आरोपित सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है। विपिन रघुवंशी इस पूरे मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी पुष्टि के बाद यह खबर पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि आरोपित को कानूनी राहत मिल गई है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। ज्ञानेश कुमार भारत के इतिहास के सबसे घटिया चुनाव आयुक्त हैं, ऐसा जवाहर सरकार पूर्व IAS ने कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हमें ना दें लेकिन हिंदुओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 50 रुपए में पेट्रोल और डीजल दे दें, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। बंगाल के एक मुस्लिम वोटर ने ऐसा बात कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हाई कोर्ट ने कहा 2046 के बाद करेंगे सुनवाई। 90 साल की महिला का मानहानि के केस में सेटलमेंट से इनकार। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दक्षिण मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य के खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 2046 तक के लिए टाल दिया है। यह मुकदमा एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी द्वारा दायर किया गया है। लगभग 10 साल पहले सोसाइटी में मरम्मत और रखरखाव के लिए फंड जमा करने को लेकर विवाद हुआ था। सोसाइटी की बैठक की मिनट्स में इस महिला को डिफाल्टर बताया गया, जिसके बाद महिला ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो पूर्व कमेटी सदस्यों की ओर से ALMT लीगल ने कोर्ट को बताया कि वह बिना शर्त माफ़ी मांगने को तैयार है। हालांकि लगभग 90 वर्षीय महिला ने अभी भी मुकदमा आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जितेंद्र
जितेंद्र जैन ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि इस मामले को अगले 20 वर्षों तक सूचीबद्ध न किया जाए। हाईकोर्ट ने एक पेज के आदेश में कोर्ट से कहा कि उन पर मामलों में एक साफ है, जहां पक्षकारों के बीच जीवन के अंतिम पड़ाव में अहंकार की लड़ाई न्यायिक प्रणाली को जमा कर रही है। इससे उन महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देने में बाधा आ रही है जिन्हें वास्तव में अधिक ध्यान की जरूरत है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर में। इंटरव्यू में कहा था समाज को बदलूंगी और पहली ही पोस्टिंग में घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई एसटी समाज से आने वाली एसडीएम काजल मीणा। जी हां, माहौल बहुत ही खराब है। आरोप है कि जमीन से जुड़े एक मामले में उन्होंने पैसे के बदले, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के साथ ही उनका पुराना मॉक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह समाज में बहुत ही बड़ा बदलाव करने के लिए आ रही हैं। अब यही बयान लोगों को निशाने पर है। जो बदलाव की बात कर रही थी वह भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुकी हैं।